नमस्कार। आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। खबर बिहार में हम खबर लेते हैं बिहार की, बातें करते हैं बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमेशा आपको प्रतिदिन हम आपको खबर बताते रहते हैं, तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहली खबर हम आपको बता दें, पहले हम जॉब से ले रहे हैं खबर। बिहार विधानसभा सचिवालय करेगा 109 पदों पर नियुक्ति। सरकारी नौकरी से जुड़ने का मौका तलाश रहे युवाओं को बिहार विधानसभा सचिवालय नया अवसर प्रदान कर रहा है। हाल में बिहार विधानसभा की ओर से 109 पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस पर योग्यता भी निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि कुल पद 109 है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 50 पद हैं और असिस्टेंट केयर टेकर का 4 पद है और वहीं जूनियर क्लर्क का 19, रिपोर्टर का 13, पर्सनल असिस्टेंट का 4 और स्टेनोग्राफर के 5, लाइब्रेरी अटेंडेंट के 1 और ऑफिस अटेंडेंट यानी दरबान का 2 और ऑफिस अटेंडेंट यानी माली सफाई कर्मी और फर्राश का 11 पद बनाए गए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 109 पद हुए। अगर आप इसको इच्छुक हैं तो आप जरूर इसमें शामिल हो। क्या इसकी आयु सीमा है इसको बता दें। हर पद के लिए आयु सीमा अलग अलग निर्धारित किया गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जो है केयर के रिपोर्टर के लिए आयु सीमा 21 से 37 वर्ष और जूनियर क्लर्क के लिए 18 से 37 वर्ष है। अन्य पदों के लिए तय की गई आयु सीमा का वितरण अधिसूचना से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिहार में यह नई बहाली निकली हुई है और यहाँ बिहार में जो है एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और यह कहा जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से गिर जाएगी। इधर विधायक नंदकिशोर यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा राम मंदिर बनने के 15 दिनों के ही अंदर बदल गया बिहार। एनडीए की सरकार बन गई। बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी मिला। पीएम मोदी ने 15 दिनों में बिहार के लिए इतना सारा काम कर दिया है। तो विधायक नंदकिशोर यादव का यह बड़ा बयान बिहार के लिए है। तो वहीं दिल्ली से पटना लौट चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फ्लोर टेस्ट को लेकर नीतीश कुमार ने कहा सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बातें कही है। वहीं हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा पहले मैं इधर ही था, बीच में इधर उधर हो गया था, अब मैं हमेशा इधर ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। बिहार के विकास के लिए मैं 2005 से काम कर रहा हूं, तब से लेकर अभी तक काम हो रहा है। बड़े ही एक खुशहाल और अच्छे मिजाज में मुख्यमंत्री मीडिया से बातें कर रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है, यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से आरजेडी की बोली कहाँ निकल रही है, एक जांच करवाने का काम किया जाएगा। इन लोगों ने जो गलत किया है सबकी जांच होगी और यदि कोई भी गलत करने का प्रयास करेगा तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो एक बड़ा इशारा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। तो वहीं नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। यह बयान राहुल गांधी ने दिया है अपनी यात्रा के दौरान। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन्हें विश्वास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। इस देश के गरीब एससी एसटी और दलित पीएम मोदी को अपना नेता मानते हैं। वे जानते हैं कि पीएम मोदी उनके लिए काम कर रहे हैं। यह रविशंकर प्रसाद का एक उन पर अटैक था, एक बड़ा बयान था। इधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा कर दिया है, कहा कि 12 तारीख को खेला होने वाला है आरजेडी की तरफ से। ये लगातार बड़े बयान हो रहे हैं, लेकिन अब जदयू और भाजपा की ओर से यह बिल्कुल कहा जा रहा है कि कोई खेला नहीं होगा और आज बिल्कुल मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं
मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार की सियासत में फिर खेला होगा, इस बात पर मंत्री श्रवण कुमार ने विराम लगा दी है। कहा हमारे एमएलए को ठेकेदार भेजे जा रहे हैं, प्रलोभन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एक बार फिर से जो आरजेडी की तरफ से यह लगाया जा रहा था, तो श्रवण कुमार ने इसको दरकिनार कर दिया है। वहीं घरेलू उपभोक्ता के मामले में बिहार देश में दूसरे पायदान पर। राज्य में बिजली संचरण क्षमता खपत से लगभग दोगुनी हुई है। बिजली कंपनी का नुकसान 4 साल में 11% घटा है। तो बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश के दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी खबर यह है कि मोदी यानी कि सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी पर शराब पीने के आरोप की जांच कराए सरकार। सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में जब पूर्ण मद्य निषेध का कानून लागू है, तब पिछली सरकार के समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर शराब पीने का आरोप एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार को इसकी विस्तृत जांच करानी चाहिए। तो यह भी एक बड़ा सुशील मोदी की तरफ से बयान आया है। तो वहीं पीएम ने देश की मोदी 3.0 योजना कहा, तीसरा कार्यकाल अब दूर नहीं है। मोदी बोले विकास की जो दिशा हमने पकड़ी उसे धीमी नहीं होने देंगे, लगातार काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन तीसरी बार अपनी सरकार मोदी 3.0 बनने का भरोसा जताया। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। इस दौरान उन्होंने अगले 5 साल की रूपरेखा पेश की, जिसमें गरीबों, युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य रखे गए ताकि भारत 2047 तक स्वर्णिम युग को छू सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को दी जाने वाली 5 लाख रुपए की बीमा सहायता आगे भी जारी रहेगी। तो एक बड़ा जीत की दावा पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। तो वहीं अब सैटेलाइट से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। जल्द लागू होगी नई योजना, जितनी यात्रा उतनी दूर का देना होगा अब टोल। ऐसे काम किस तरह से काम करेगा? यह वाहन की नंबर प्लेट को करेगा स्कैन और वसूलेगा टोल टैक्स। वाहन के नंबर को वाहन मालिक चालक के बैंक खातों से जोड़ा जाएगा। यह राशि वाहन चालक के बैंक खाते से स्वतः काट ली जाएगी। वाहन जहां से करेगा प्रवेश और जहां से निकासी होगी, केवल इतनी ही दूर का ही करेगा टोल। कैमरों से युक्त ऑटोमेटिक नंबर प्लेट आईडीटी सिस्टम का होगा अब इसमें इस्तेमाल। तो यह एक नया काम भी अपने भारत में शुरू होने जा रहा है। तो वहीं पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, बस अब यहीं रहेंगे। और एक बार फिर से वह मुख्यमंत्री पीएम से मिलकर पटना वापस लौट चुके हैं और मीडिया से भी उन्होंने भी बातें की और कहा कि अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। वही बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षक आंदोलन के मूड बना चुके हैं और 13 फरवरी को विधानसभा घेराव करने का भी ऐलान कर चुके हैं। कहा है कि 10 फरवरी तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 13 फरवरी को हम विधानसभा का घेराव जरूर करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ गई है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वालों का शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापन होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर पदस्थापित होंगे नियोजित शिक्षक। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता की मांगी रिपोर्ट। 26 फरवरी से है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण। 26 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन अभी फॉर्म 2% और 3% ही भरे गए हैं पूरे बिहार में। कहीं कहीं पूरा जिला ही साफ है। तो इस प्रकार से शिक्षक की आंदोलन काफी तेज है। तो वहीं बात राजनीति की कर ले तो अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे, मतदान का करेंगे सामना। सत्तारूढ़ दल को नोटिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दिया बयान। अब खेला की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि रील्स, देखिए इन दिनों रील्स बनाने वाली एक सिस्टम चल गई है। जब भी मोबाइल खोलते हैं, चाहे वह छोटा बच्चा हो या सियाना हो या बुजुर्ग हो, रील बनाते हैं या रील देखते हैं। 2 काम में से जरूर करते हैं, चाहे तो वह रील बनाते हैं या रील देखते हैं। तो रील बनाने को लेकर एक बड़ी दुर्घटना हो गया। रील बनाने के दौरान ट्रेन से कट गए, 2 दोस्त की मौत हो गई।
पश्चिमी चंपारण में मालगाड़ी का बना रहे थे वीडियो। ईयरफोन लगाने के कारण पीछे से आ रही सत्याग्रह एक्सप्रेस की नहीं सुन सके आवाज। आपको बताते चले कि मंझौलिया सुगौलिया स्टेशन के बीच बहुरिया रेलवे ढाका के समीप बीते दिन सुबह रील्स बनाने के दौरान सत्याग्रह एक्सप्रेस से कटकर दो दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान शेनवरिया पंचायत के अमवा बैरागी निवासी सुरेंद्र महतो के पुत्र सूरज कुमार 15 वर्ष और अमेरिका महतो के पुत्र कन्हैया कुमार 17 वर्ष के रूप में की गई है। आपको बता दें कि यह रील्स के कारण हुआ है। वह हेडफोन कान में लगाए हुए थे जिससे ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी गई और उनका जो ट्रेन के चपेट में आ गए। दोनों के 100 छत बिछत हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की सूचना उन्हें स्वजन को दी गई। स्वजन मौके पर पहुंच और रेल पुलिस की कार्रवाई के डर से 100 के कुछ हिस्से को उठाकर घर ले गए। तो इस तरह से रील बनाने वाले जरूर ध्यान दें कि हम कहाँ रील बना रहे हैं। आग्रह है आपसे, क्योंकि इन दिनों रील का जमाना चल गया है। वहीं बात समान नागरिक संहिता की कर ले तो समान नागरिक संहिता का विधेयक उत्तराखंड में पारित। कांग्रेस ने आक्रामक विरोध से किया परहेज। विधेयक राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही बन जाएगा एक कानून। तो इस प्रकार से समान नागरिक संहिता की शुरुआत हुई है। आपको बताते चलें कि राज्य में यानी बिहार में मार्च तक स्थापित होंगे वर्चुअल राजस्व कोर्ट। सीओ और डीसीएलआर स्तर पर संचालित होंगे। कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई भी अब होगी, यानी कि बिहार में अब सीओ और डीसीएलआर से जुड़े कोर्ट में ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। सभी राजस्व कोर्ट में मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकेगी। इस नई सुविधा की शुरुआत इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। तो यह भी एक बिहार में एक बड़ी पहल किया जा रहा है। इधर मार्च में हुआ है जिसके कारण अब बहुत कुछ सुधार होगा और अच्छा भी होगा। इधर बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू। अभ्यर्थियों ने विभाग से 3 की जगह 5 अवसर देने की लगाई गुहार। 87,000 रिक्तियों में से सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में होने की है संभावना। हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर, यानी कि अब 3 अवसर देने की बात हुई थी जिसमें 2 अवसर यह तीसरा बार है परीक्षा और चौथी की भी घोषणा के पाठक ने कर दिया है। तो वहीं शिक्षा मंत्री के आवास पर देर शाम पहुंची शिक्षिकाएं सक्षमता परीक्षा की शर्तों को हटाने की मांग की। ऑनलाइन परीक्षा व 3 विकल्प का किया है विरोध। सक्षमता परीक्षा के शर्तों को हटाने को लेकर नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो अब आंदोलन बिल्कुल या पूरे हर जगह से किया जा रहा है। लगातार यह देखा जा रहा है कि शिक्षक हो या शिक्षिका हो अपने इस मांग को उठा रहे हैं। वहीं 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। नियोजित शिक्षक को लेकर यह बड़ी खबर है। सबसे अधिक 11,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं और नियोजन में पद अस्थायी किए जाने की भी बातें की जा रही है। तो यह भी एक शिक्षा विभाग से ही निकलकर खबर आई है। तो वहीं हम आपको बता दें 14 लाख वोटरों के पास ईपिक नहीं, 46% को इसे पाने की जानकारी नहीं है। बिहार के 14 लाख मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक नहीं है। ऐसे मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों पर ही मतदान कर सकेंगे। जिन मतदाताओं के पास ईपिक नहीं है उनमें से 46% मतदाताओं को जानकारी का अभाव है। इसको फिर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? रिपोर्ट में जिनके पास ईपिक नहीं है उनमें 16.2% मतदाताओं ने बताया कि उनका ईपिक खो चुका है। तो इस प्रकार से सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और ये मतदान कर्मियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लगातार बिहार की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।